चल रही थी 3 जुलाई 1968। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी, अलफ मुख्य है और ये अलफ की बात तो जरूर समझानी पड़ती है। यह बात है, ये समझाना है कि ये कोई गुरु या गुसाई नहीं है। इसमें बाबा प्रवेश करते हैं, जिन्हें शिव बाबा कहा जाता है। तुम बच्चे तो आत्मा को भी जानते हो और परम पाठधारी परमात्मा को भी जानते हो, और ये आत्मा ही एक ऐसी चीज है जो इन आंखों से देखी नहीं जाती है। तुम आईना उठा करके आत्माओं के बाप को अथवा अपनी आत्मा को देख सकेंगे? शरीर तो सारा देख सकते हो, परंतु आत्मा और बाप को नहीं देख सकते हो। हाँ, ज्ञान से जान सकते हो, आत्मा को भी जान सकते हो। देखने वाली कौन है? आंखों को देखने वाला कहेंगे। कोई भी इंद्रिया हो, नाक हो, कान हो, वो देखने वाली नहीं है, वो तो देखने के यंत्र हैं। कहते भी मैं फलाने को देखता हूं, ये मेरी आंख है, मेरी नाक है, तो साबित होता है ये मेरा मेरा कहने वाला कौन है? कौन है जो मेरा मेरा कहते हैं? आत्मा है। उस आत्मा को सिर्फ समझा जाता है, देखा नहीं जाता है। बरोबर आत्मा कहती है मेरा शरीर है। फिर कहते हैं हमारे 2 बाप हैं। जिसको याद भी करते हैं, कहते हैं हे परमात्मा, हे ईश्वर। और ये भी ज्ञान मार्ग की बातें हैं, समझने की। भक्ति मार्ग की तो बातें ही अलग है, वहां तो ये बातें होती ही नहीं है। आत्मा को नहीं समझते हैं तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। मानो हर आत्मा में परमात्मा व्यापक है, मानो परमात्मा को ठीक कर भीतर में ठोक देते हैं। बिल्कुल ही जैसे मेड चैप्स हैं, इतनी सहज बात भी समझ नहीं सकती है। मैं आत्मा हूं, इस शरीर का मालिक हूं। मैं आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है
और ये आत्मा ही कहती है मैं भ्रकुटी के बीच में रहता हूं, जहां आत्मा निवास करती है। और कोई ये बात का पता ही नहीं है, और ये पता होना भी ड्रामा विनोद है। क्योंकि जब बाप आते हैं तो बाप ही आकर के ये सभी बातें समझाते हैं। आत्मा थोड़ी जानती है कि मुझे आत्मा में इतने जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। कोई भी आत्मा एक जन्म का पार्ट भी नहीं जानती। और भक्ति मार्ग में तो वो कह देते हैं घट घट में बरतता है। शरीर छोड़ते हैं फिर कोई क्या बनते हैं, कोई क्या बनते हैं। 84 लाख योनियों में आत्मा को ले जाते हैं। कितनी अनेक मतें हैं, ये तो समझते हैं। और बच्चे ही समझते हैं कि ऊंचे ऊंचे भगवान है। उनके लिए ही गायन है तुम्हारी गतिमति तुम ही जानो। और तो कोई कुछ समझ नहीं सकता। 360-68 की वाणी का तीसरा। अभी बाप द्वारा तुम समझते हो हमने इतने जन्म लिए हैं। वो भी तब समझेंगे जब मीडिया बाप को जानेंगे। तुम्हारी आत्मा नहीं समझ सकती, और बाप तुमको 7 जन्मों का बैठ समझाते हैं, सारा हिसाब समझाते हैं। तुम थोड़ी जानते थे हम आत्मा कितने समय सुख में थे, फिर क्या हुआ, कुछ भी नहीं समझते थे। तो कोई जानवर बुद्धि ठहरे, वैसे बुद्धि कहें। बिल्कुल ही मूर्ख तबाही देखने में आते हैं। अभी तुम तो मनुष्य हो, और मनुष्य नहीं है क्या? तुम ही मनुष्य हो और मनुष्य नहीं है क्या? है? वो मनु की औलाद है तो मनुष्य काहे के हुए? तुम्हारे तो बीच में मीडिया बन गया मनु ब्रह्मा। तो तुम सभी कुछ जानने वाले हो। और भक्ति मार्ग में कहते भी है मनुष्य जीवन सबसे दुर्लभ है। फिर कह देते हैं मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है, 84 का चक्कर लगाती है, फिर मनुष्य जन्म होता है। तो बुद्धिमती भ्रम में पड़ जाती है। वास्तव में ये 84 के चक्र में जो आखिरी जन्म है हर मनुष्य आत्मा का, वो ही सबसे दुर्लभ है। जब सच्चम सच्च मनु की औलाद मनुष्य बनते हैं। दुर्लभ क्यों कहा? क्योंकि और जन्मों में तो ब्रह्मा होता ही नहीं। इस अंतिम जन्म में ही मनु होता है जिसमें बाप प्रवेश करते हैं। और इनमें ही मनुष्य जीवन मुक्ति को पा सकते हैं।
ये भी तुम समझते हो कि हमारे 84 जन्म हैं। वो क्यों नहीं समझते? तुम्हारे लिए क्यों कहा? क्योंकि बाप जन के सन्मुख होते हैं वो ही समझदार बनते हैं और अपने 84 जन्मों को जान पाते हैं। बाकी तो आत्माएं सन्मुख होती नहीं, होती भी है तो फिर विमुख हो जाती है। तो अंत तक सन्मुख रहने वाले कितने हुए? हम कौन हैं ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते। आत्मा कोई 84 जन्मों का पार्ट मिला हुआ है तो तुम आत्मा कहेंगे कि हम आत्मा एक्टर्स हैं। इस विराट लीला में हमको अनादि पार्ट मिला हुआ है। ऐसे भी नहीं है कि भगवान ने हमको ये पार्ट दिया है, नहीं। आत्मा में सदा काल का रिकॉर्ड भरा ही रहता है। ये बना बनाया खेल है। इस खेल में सुख का पार्ट भी है और दुख का पार्ट भी है। पार्ट बजाते बजाते जब बहुत दुखी हो जाते हैं तो स्वर्ग को याद करते हैं। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्ग पधारा। तो भक्ति मार्ग में ये झूठी बातें क्यों कहते हैं? स्वर्ग तो कोई पदार्थ नहीं। अरे स्वर्ग इस दुनिया में है ही कहां? क्यों कहते हैं स्वर्ग पधारा? ये संगम युग में आत्मा में रिकॉर्ड भरता है, जबकि आत्मा नरक से स्वर्ग में जाती है। दुख की दुनिया से स्वर्गीय दुनिया का अनुभव करती है। कब जाते हैं? जब देवांश से मरते हैं। तो उसकी यादगार में भक्ति मार्ग में भी कहते रहते हैं कि जो मरता है सो स्वर्ग पधारे। अब वास्तव में विदेशी लोग ऐसे कहेंगे स्वर्ग पधारा, नहीं कहते हैं। कौन कहते हैं? भारतवासी ये बात कहते हैं। क्या? मरा सो स्वर्ग पधारा। क्यों? क्योंकि जो भारत की आत्माएं हैं असल, जो दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट भी होती हो, उनको ये अनुभव होता है देह अभिमान त्यागने का, देह अभिमान से मरने का। तो यहाँ अनुभव करते हैं तो भक्ति मार्ग में कहते हैं। सन्यासी भी ऐसे नहीं कहेंगे क्या स्वर्ग पधारा। वो क्या कहते हैं? ज्योति 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 में समाया। अब ज्योति ज्योति में समाया, या तो कहेंगे ब्रह्म में लीन हो गया। एक बात कहना चाहिए ना, क्यों नहीं कहते हैं स्वर्ग पधारा?
क्योंकि सन्यासी जीते जी स्वर्ग में जाते ही नहीं, इसलिए उनको वो अनुभूति ही नहीं होती है। वो तो निराकार को मानते हैं। क्या? निराकार ज्योति को भी मानते हैं। साकार परमात्मा बाप को पहचानते हुए भी नहीं पहचान पाते, मानते नहीं। तो भक्ति मार्ग में भी सन्यासी लोग क्या कहते हैं? ज्योति, ज्योति समाया। और सन्यासियों में भी अनेक प्रकार के सन्यासी होते हैं। सफेद कपड़े वाले, लाल कपड़े वाले, नंग धड़ंग, काले कपड़े वाले, कितने प्रकार के सन्यासी होते हैं। जो सफेद कपड़े वाले होते हैं जरूर संगम युग में सफेद कपड़े वाले रहे होंगे। वो कौन सा पुरुषार्थ करते हैं? ब्रह्म में समाने का पुरुषार्थ करते हैं। उनके जीवन का लक्ष्य क्या है? इसी जीवन में नर से नारायण बनने का लक्ष्य है या ब्रह्मा समान बनने का लक्ष्य है? ब्रह्मा समान बनने का लक्ष्य है। तो भक्ति मार्ग में भी उनकी बुद्धि में भरा हुआ है क्या? ब्रह्मलीन स्वामी, ब्रह्मा में लीन होना है। अनेक अनेक मत है। अभी बाप तो तुमको एक ही मत देते हैं क्या? न ज्योति ज्योति में समाना है, न ब्रह्मलीन स्वामी बनना है, न ब्रह्मास्मि बनना है, न शिवोहम बनना है। क्या लक्ष्य देते हैं? एक ही मत है, तुमको बाप समान बनना है। बाप क्या बनता है? मनुष्य सृष्टि का बाप भी नर से नारायण बनता है। अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में बनता है। इसी जन्म में नरक की दुनिया से स्वर्गीय दुनिया का अनुभव करता है। लेकिन उसके लिए भी जीते जी क्या करना पड़े? मरना पड़े देवहन से। तो बाप की जो एक मत है, उस बाप को सभी याद करते हैं, गाते भी हैं, तुम्हारी गतिमति तुम ही जानो, और तुम ही बता सकते हो। तुम ही सदगति देने वाले हो, और तो कोई सदगति दे ही नहीं सकता। तुम स्लोगन भी लिखते हो क्या? एक सदगुरु द्वारा सदगति, अनेक मनुष्य गुरुओं द्वारा दुर्गति। तो तुम जानते हो कि तुम्हारी मत से ही सदगति मिलती है। जब तुमको सदगति मिल जाती है, तुम्हारी बुद्धि की सद माने सच्ची, गति माने चाल, तुम्हारी बुद्धि की संकल्पों की जो चाल है, जब श्रीमत के अनुकूल 100% बन जाती है, फिर तुम देवता बन जाते हो। पहले सूक्ष्म में सुधार होगा, पहले स्थूल में सुधार हो जाए। सूक्ष्म में स्वर्ग बनेगा, भावनात्मक स्वर्ग बनेगा, या स्थूल स्वर्ग बन जाएगा? पहले सूक्ष्म में भावनात्मक दुनिया तैयार करते हो, तुम्हारी बुद्धि फिर जाती है, सतोप्रधान बुद्धि बन जाते हो। मनुष्यों को तो ये पता भी नहीं है कि भगवान आकर के कैसे देवता बनाते हैं। ऐसे तो नहीं कि हथेली पर फूंक मारेंगे और मनुष्य से देवता बन जाए, जैसे शास्त्रों में लिख दिया है। क्या लिख दिया है? ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, मुंह से फूंक मारी और वेद निकल पड़े। अब ऐसा कुछ नहीं है।
भगवान आकर के आत्मा को चेंज करते हैं। आत्मा किसे कहा जाता है? मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है। बल मनुष्यों ने शास्त्रों में सुना है, कहते भी हैं मनुष्य से देवता की करतन लागी वार, परंतु फिर भी समझते नहीं। बाप जब खुद आकर के सुनाते हैं तब ही तुम समझते है। खुद आकर क्यों कहा? माने ब्रह्मा के द्वारा सुनाते हैं तब नहीं समझते हो। ब्रह्मा के द्वारा किस रूप में आते हैं? माँ के रूप में, तब नहीं समझते हो। बाप जब खुद बाप के रूप में आते हैं तब तुम समझ जाते हो। अभी तुम श्रीमत पर चलते हो, कोई भी आते हैं तो उनको पहले पहले यह बोलो कि हम ऊंचते ऊंच बाप की ऊंचते ऊंच मत पर हैं। क्योंकि दुनिया में बाप तो बहुत गाए हुए हैं। इब्राहिम इस्लामियों का बाप, क्रिश्चियंस का बाप क्राइस्ट, मुस्लिमों का बाप मोहम्मद, सिखों का बाप गुरु नानक। धर्म पिताएं तो गाए हुए हैं ना, परंतु इन सब बापों से भी ऊंचा बाप कौन है ये कोई को पता नहीं है। तो तुमको बताना चाहिए, पता देना चाहिए कि हम ऊंचते ऊंच बाप की मत पर चल रहे हैं और वो ऊंचते ऊंच बाप भगवान है। और जब भगवान है हम ये साबित करते हैं तो जरूर उनकी ऊंचते ऊंच मत हो। और जो भी धर्म पिताएं हैं उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि भगवान को तो सब मनुष्य मानते हैं। कोई धर्म का ऐसा मनुष्य मात्र है जो भगवान को न मानता हो। क्राइस्ट को तो सब मनुष्य नहीं मानते। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को तो सब मनुष्य नहीं मानते हैं। तो वो भगवान कैसे हुए? तो हमको तो जो मत देने वाला है वो ऊंचते ऊंच भगवान है। वो बाप ही हमको अभी कहते हैं कि मैं ऊंचते ऊंच हूं, तो तुम फिर नीचे का संग क्यों करेंगे? एक ही ऊंचते ऊंचे है तो बाकी सब क्या हो गए? उसके मुकाबले नीचे हो गए। ऊंचते ऊंच का संग करेंगे तो जरूर ऊंच बनेंगे, नीचे का संग करेंगे तो नीचे बनेंगे। इसलिए कहते हैं कि और संग तोड़ मुझे एक संग जोड़ो। क्या जोड़ो? हा? अरे क्या जोड़ो? बुद्धि का योग। मुझे एक संग जोड़ो। इस एक संग जोड़ने को ही प्राचीन राजयोग कहा गया है। वो तो हठ योग सिखाते हैं, प्राणायाम सिखावेंगे, श्वास प्रश्वास की क्रियाएं सिखाते हैं, शरीर के आसन करना सिखावेंगे, उसको योग कह देते हैं। बाप कहते हैं यह कोई आत्मा का योग नहीं है, मैं तो तुमको राजयोग सिखाता हूं।
जिसमें तुम्हारी आत्मा रूपी मन बुद्धि पावरफुल बन जाती है संग के रंग से। इस प्राचीन योग से ये दुनिया पहले भी पैराडाइज बनी थी। कैसे? बुद्धि योग बल से। बुद्धि इतनी तीखी और तीव्र और आप बेविचारी बन चुकी थी कि सारी दुनिया के वाइब्रेशन अब बेविचारी बन गई। नहीं तो कोई बताए कैसे बनी दुनिया? ऐसी दुनिया नरक से स्वर्ग की दुनिया कैसे बनी, वो कोई बता रहे? बता रहे हैं कि मनुष्य से देवता कैसे बने? कोई बता सकेगा? नहीं बता सकता। बाप बताते हैं कि मैं आकर के जो ज्ञान सुनाता हूं उस ज्ञान से तुम्हारी आत्मा ही पावन बन जाती है, मन बुद्धि के वाइब्रेशन ही सुधर जाते हैं, और वाइब्रेशन सुधरने से दृष्टि सुधर जाती है, दृष्टि सुधरने से वृत्ति सुधरती है, वृत्ति वाइब्रेशन के परिवर्तन होने से जो भी उस वाइब्रेशन में आता है वो परिवर्तित हो जाता है। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, संघौ शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संगठन की शक्ति ही सबसे जास्ती काम करती है। लेकिन ये नहीं जानते कि कौन से संगठन की शक्ति काम करती है। ये बुद्धि योग की बात है। बुद्धि योग का भावनात्मक संगठन जब सब आत्माओं का एक जैसा संकल्प बनता है तो उसमें भारी पावर समझ आती है। तो तुम जान गए हो कि स्वर्ग कैसे बनता है। इसके लिए पहले पहले किसको जानना जरूरी है? आत्मा तो सब है, सबको जाने। पहले पहले अलग को जानना जरूरी है, जिसको हम फॉलो कर सकें। क्योंकि अलग को जानने से तुम सभी कुछ जान जाओगे। उस एक अलफ में सारी दुनिया की जानकारी समाई हुई। जैसे वृक्ष का बीज होता है, बीज को देखने से ही सारे वृक्ष का आकार समझ में आ जाता है। बाबा ने बताया है कि मैं बेहद का बाप हूं, और जो बाप हैं भले कितने भी महान धर्म पिताएं हुए हों, वो सब हद के हैं। क्राइस्ट को आज कहेंगे 150-200 करोड़ मनुष्यों का बाप। क्रिश्चियंस की संख्या जितनी भी है वो सब उसको बाप मानते हैं। फिर भी वो हद का बाप है या बेहद का बाप है? हद का बाप है। मैं तो बेहद 500 करोड़ मनुष्य सृष्टि का, या जो भी 700 करोड़ की मनुष्य सृष्टि है, उन सब का बाप हूं। भले आज ना मानते हो, लेकिन थोड़े समय में ही ऐसा टाइम आएगा कि नास्तिक से नास्तिक मनुष्य आत्मा होगी, वो भी ओ गॉड फादर कह के पुकारेगी और मानेगी। तो मुझे बेहद के बाप का वर्षा क्या होगा? हद के बाप से हद का वर्षा मिलेगा, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलेगा। मैं बेहद का बाप हूं तो बेहद मनुष्य सृष्टि का मालिक बनाता हूं, सारी दुनिया का मालिक बनाता हूं। तुम्हारे गीत में भी है, बाबा आप जो देते हो दुनिया में कोई नहीं दे सकता।
आप ऊंचते ऊंचे हो तो जरूर ऊंचते ऊंचे नई दुनिया का वर्षा देंगे, और नई दुनिया में ऊंचते ऊंची लक्ष्मी नारायण है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वैकुंठ में भी कृष्ण को ऊंचते ऊंची कह सकते हैं, राधे को तो नहीं कहेंगे। क्यों है? राधे को क्यों नहीं कहेंगे? लक्ष्मी नारायण को ऊंचते ऊंची क्यों कहेंगे? अरे राधे ही तो लक्ष्मी बनती है, फिर राधे को ऊंचते ऊंची क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि राधे है चंद्रवंशी की, तब राधे कहा जाता है। और फिर जब स्वयंवर हो जाता है तो राधे चंद्रवंशी की रहती है या सूर्यवंशी बन जाती है? सूर्यवंशी की बन जाती है, लक्ष्मी कही जाती है। और लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है, या अकेले नारायण का राज्य कहा जाता है? लक्ष्मी नारायण का राज्य है, प्रवृत्ति मार्ग का राज्य है। तो कृष्ण भी ऊंचते ऊंचे कह सकते हैं, नारायण भी ऊंचते ऊंचे ठहरे, क्योंकि जन्म भी पहले उनका होता है। किनका? नारायण का अथवा संगमयुगी कृष्ण का। राधे का तो पीछे होता है। जन्म माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म। सबसे जास्ती बाप से कौन बिछुड़ा है? कौन सी आत्मा है जो सबसे जास्ती बाप से बिछुड़ी है? क्या कहेंगे? अभी भी शूटिंग पीरियड में तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ जास्ती जुड़ा हुआ है या कृष्ण का जास्ती जुड़ा हुआ है? क्यों है? क्योंकि तुम सन्मुख हो और कृष्ण की आत्मा सन्मुख नहीं है। दूसरी बात, कृष्ण की आत्मा अभी भी उसकी बुद्धि में गीता का भगवान कौन है ये नहीं बैठा है, और तुम्हारी बुद्धि में बैठ गई। तो कृष्ण बुद्धि योग से हिसाब से कहेंगे कि सबसे जास्ती कृष्ण बिछुड़ा है पूरे 84 जन्म। कैसे? सतयुग की आदि में कृष्ण बिछुड़ा का मतलब क्या हुआ? संगम युग में तो एक ही मुकर्रर रथ होता है, जिसे संगम युगी कृष्ण भी कहे और संगम युगी नारायण भी कहे। बाप दादा कहा जाता है, कंबाइंड रूप है, तो बिछोड़ने की बात नहीं। जब संपन्न हो जाती हैं दोनों आत्माएं, फिर जब सतयुग में कृष्ण जन्म लेंगे तो बिछुड़ा हुआ कहेंगे या एक ही कहेंगे संस्कारों के आधार पर? है? बाप और बच्चे में भेद कहेंगे या नहीं कहेंगे? कुछ कहेंगे। फिर सतयुग में दूसरा जन्म लेंगे, तो
जो कृष्ण की आत्मा होगी, उसके यहां जिन आत्माओं का जन्म होगा वो सूर्यवंशी ही आत्माएं होंगी या और वंश में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं आएंगी? है? और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं उसके संसर्ग संपर्क में आ जाएंगी, संबंध में आ जाएंगी। तो बाप से और ज्यादा बिछुड़ गया या कम बिछुड़ा? और जास्ती बिछुड़ गया। ऐसे ही जन्म बाई जन्म और आत्माओं के स्वभाव संस्कार के संपर्क संसर्ग के रंग में वो आत्मा आती रहती है, हर युग के आदि में और अंत तक। त्रेता में भी अगर कहें तो राम वाली आत्मा का बाप तो बनेगा, लेकिन क्या संस्कारों के आधार पर एक कहेंगे? है? एक तो नहीं कहेंगे। त्रेता के अंत में भी इब्राहिम वो क्या नाम, विक्रमादित्य बच्चा बनता है, राम वाली आत्मा गुरु बनती है या बाप बनती है। तो भी एक कहेंगे या अलग अलग कहेंगे? तो भी स्वभाव संस्कार अलग ही अलग। और द्वापर युग से तो द्वैत बढ़ती कला में चला जाता है, फिर वहां एक होने का तो सवाल ही नहीं। और धर्म की आत्माएं उतरती रहती हैं, और संगम युग में जो विशेष रूप से माता का पार्ट बजाने वाली आत्मा है उसको अपने प्रभाव में लेती रहती है। प्रभाव में लेते 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 अंत तक चंद्रवंशियों का क्या हाल हो जाता है। चंद्रमा पूरे ही अंधेरे में आ जाता है। तो बिछुड़ता रहता है या जुड़ता रहता है? बिछुड़ता ही रहता है। इसलिए बोला कि सबसे जास्ती बाप से कृष्ण ही बिछुड़ा है पूरा 84 जन्म। इसलिए कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं, राम को श्याम सुंदर नहीं कहते हैं। राधे को श्याम सुंदर नहीं कहते, क्योंकि फर्क तो पड़ता है ना। राधे को क्यों नहीं कहते? क्योंकि राधे तो संगम युग के फर्स्ट जन्म में भी चंद्रवंश में होती है, और राम वाली आत्मा तो है ही सूर्य। तो फर्क पड़ जाता है। कृष्ण ही सबसे सुंदर के हैं, इसलिए कृष्ण की महिमा जास्ती है। झूले में भी सिर्फ कृष्ण को ही झुलाते हैं। झूले में झुलाने का मतलब क्या हुआ? नीचे ऊपर घड़ी में नीचे, घड़ी में ऊपर, घड़ी में दाएं, घड़ी में बाएं। अभी उस आत्मा का क्या हाल है? राम बाप वाली आत्मा के संसर्ग में संपर्क में संबंध में आती है तो दूसरा रस बन जाता है, फिर वहां से बिछुड़ती है तो कहां प्रवेश करती है जाकर? तो वो ही अधूरे ब्राह्मण में प्रवेश करती है जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो कृष्ण की आत्मा के लिए गायन है झूला झूलाने का। बाकी ऐसे कहेंगे कि जैसे बाप नंबर 1 वैसे नई दुनिया में कृष्ण भी नंबर 1, क्योंकि बाप का विरुद्ध है
बच्चों को आप समान बने ना, तो कोई बच्चा तो आप समान बनेगा ना। तो कौन सा बच्चा बाप समान बनता है? वो तो बाप का ही पार्ट है, कृष्ण वाली आत्मा फिर है आगे। तो मीठे मीठे बच्चों को ये भी सभी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए, और ये नॉलेज भी बाप ही देते हैं। क्या ये भी बात पक्की करनी है कि नॉलेज देने वाला कौन है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज में रहने वाला या विकारों में रमण करने वाला? कौन सी आत्मा ज्ञान देने वाली है? जो निराकारी बाप है वो ही बच्चों को ज्ञान देता है, कोई मनुष्य नहीं देता। राम वाली आत्मा को भी क्या कहेंगे? अभी क्या कहेंगे? मनुष्य कहेंगे या भगवान कहेंगे? है? मनुष्य कहेंगे। हाँ, ये कहेंगे कि मनुष्य में बाप नॉलेज देते हैं। क्या नॉलेज देने वाला आत्माओं का बाप है, जो मनुष्य तन में आकर के देता है। ये भी तुम सुनते रहते हो, तो तुम बच्चे जानते हो यहाँ बाबा बैठा है। तुमको बाप से नजर मिलानी है? उस नजर मिलाने से हम निहाल हो जाते हैं। क्या कहा? नजर मिलाने से निहाल हो। ये तुम बच्चे सभी कुछ जानते हो, वो जो है और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले, वो इस राज को नहीं जानते। उनकी बुद्धि में क्या है? क्या है उनकी बुद्धि में? कि वो कोई भी एक्स वाई जेड से नजर मिलाने से हम निहाल हो जाएंगे, परंतु ऐसा तो होता ही नहीं है। कोई तो सभी कुछ जान करके फिर समझ करके भी गिर पड़ते हैं। भी एडवांस नॉलेज लेते हैं, मान भी लेते हैं कि एक बाप के सिवाय दृष्टि से सृष्टि सुधारने वाला कोई मनुष्य मात्र है ही नहीं, तो भी फिर संग के रंग में आ जाते हैं विधर्मियों विदेशियों के, और छोड़ देते हैं, गिर पड़ते हैं। अभी भगवान ऑर्डिनेंस निकालते हैं। क्या ऑर्डिनेंस निकालते हैं? तुमको अपनी इंद्रियों को क्या बनाना है? पवित्र बनाना है, आप व्यभिचारी बनाना है। इंद्रियों को व्यभिचारी नहीं बनाना है। व्यभिचारी बनाएंगे तो तेजी से अपवित्र होते जाएंगे। आप व्यभिचारी बनाएंगे तो पवित्र बनते जाएंगे। जैसे मार्शल लॉ लागू होता है तो ऑर्डिनेंस निकालते हैं ना, कोई उस पर नहीं चलता है तो उसको शूट कर देते हैं। ऐसा भी टाइम आएगा क्या? इस रूहानी मिलिट्री में भी ऑर्डिनेंस निकलेंगे, कोई नहीं मानेंगे तो क्या कर देंगे? शूट कर देंगे, मार देंगे, गोली मार देंगे। हाँ, क्या ज्ञान की गोली मार देंगे? माने वो आत्माएं ज्ञान से टूट पड़ेंगी, बाप से बिछुड़ जाएंगी। तो बाप भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं। रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन है? मुरली में तो शंकर को बताया जरूर है।
पिता गाया हुआ है। मनुष्य सृष्टि के बाप में ही शिव सुप्रीम सोल बैठ करके ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि अगर तुम मुझको भूल गए, जो नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाने वाला है, उस बाप को अगर भूल गए और भूल करके तुम विकार में गिरे, वि माने विपरीत और कार माना कार्य, समय के अनुसार 63 जन्म की तो बात छोड़ दो, अभी समय के अनुसार टाइम अनेकों के साथ जोड़ने का है या अनेकों के साथ तोड़ने का टाइम है? इंद्रियों का संबंध तोड़ने का टाइम चल रहा है, और तोड़ने के टाइम पर अगर औरों के साथ जोड़ा और जिसके साथ जोड़ना चाहिए उससे तुमने तोड़ा तो माया तुमको शूट कर देगी। क्या शूट कर देगी? माना ज्ञान से टूट पड़ेगी, सारी की कमाई चट हो जाएगी। भगवान ऑर्डिनेंस से निकाले और विकार में गए तो शूट हो जाएगी। कौन सी बात चल रही थी? दृष्टि की बात चल रही थी। क्या दृष्टि की बात चल रही थी? कि एक बाप से नजर मिलानी है। नजर जब इतनी सूक्ष्म बात, वो भी एक बाप के साथ संग जोड़ना है, तो और इंद्रियां तो स्थूल हैं, उनका या उनके संग के रंग में आने की बात तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये समझने की बातें हैं। बाप बार बार कहते हैं, बच्चे काम को जीतने से तुम जगत जीत बन जाओगे। दृष्टि से भी काम बेकार होता है क्या? होता है? नहीं होता। काम माने कामना, इच्छा, तीव्र इच्छा शक्ति जागृत होती है, माने कामना हुई। और कामना अगर श्रीमत के विपरीत है तो क्या कहेंगे? विकार कहेंगे या निर्विकारी कामना कहेंगे? विकारी कामना कहेंगे। तो बाप बार बार कहते हैं, बच्चे काम को जीतने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। ये विकारी कामनाओं को अब छोड़ दो। कामना भी पैदा होती है ना, ये बार बार देखने को मिले, बार बार इसकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़े, हमारी इस दृष्टि इसके ऊपर पड़े, बार बार नजर खींचती है ना, तो ये भी काम विकार है। सबसे जास्ती गिराने वाला अंग कौन सा है? आंखें। मेरा बन करके फिर अगर विकार में गिरे तो गुरु का निंदक ठौर न पावे, फिर डबल वर्षा नहीं पा सकेंगे। तब की बात बताइए, ऑर्डिनेंस निकालने की बात कही ना, और ऑर्डिनेंस कब निकाले जाते हैं? जब मार्शल लॉ लागू होता है तो ऑर्डिनेंस निकाले जाते हैं। उस समय की बात बताई तो अभी तो फ्री है, फ्री तो है, लेकिन अभी अभ्यास बन रहा है इंद्रियों का। लंबे समय का जो पुरुषार्थ है वही अंत समय में काम आवेगा। अगर अभी ऐसा कोई अभ्यास डाल लिया तो अंत समय में वही अभ्यास हमको अड़चन डाल देगा और हमको फाइनल परीक्षा में पास नहीं होने देगा। तो डबल वर्षा पाए नहीं सकेंगे, बहुत कड़ी चोट खा लेंगे। फिर उनकी जैसे कि टांग इस तरफ से उस तरफ हो जाती है।
ब्राह्मणों की दुनिया से, नई दुनिया से उनकी बुद्धि रूपी लाते फिर जाते हैं, एकदम उल्टे बन जाते हैं, फिर हठ योग आदि करने लग पड़ते हैं। वो भी उल्टे लटकते हैं ना। कौन? जो मनुष्य गुरु योग सिखाते हैं तो उसमें ऊपर को पांव और नीचे को सर कर देते हैं। ऊपर पांव का मतलब क्या है? ऊंची स्टेज वालों की तरफ लात मार रहे हैं और जमीन की तरफ बुद्धि जा रही है। वो है उल्टी रस्म। माथा नीचे हो जाता है, टांग ऊपर करते हैं, दिखलाई देते हैं कि टांग भगवान की तरफ है और सिर नीचे की ओर है। टांग क्यों कहते हैं? टांग इसलिए कहते हैं कि टांग में ही ठोकर लगाई जाती है। ठोकर लगाते हैं तो कैसे ठोकर लगाते हैं? टांग से ठोकर लगाते हैं। तो भगवान को ठीक कर भीतर में समझ लेते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में जो हठ योगी होते हैं वो टांगे ऊपर और सर नीचे करते हैं। 3 जुलाई 68 की वाणी का चौथा पेज। आप बताओ ऊपर कौन रहता है और नीचे पाताल में कौन रहता है? ऊपर में कौन रहता है? अरे इस सृष्टि में भी जो ऊंचे का ऊंचा युग है उसमें ऊपर के ऊपर कौन है? ये सृष्टि 4 युगों की है और 4 युगों में ऊंचे का ऊंचे युग है संगम युग। और संगम युग में ऊंचे से ऊंचा कौन है? नारायण है। और फिर नीचे उतरो, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग और कलयुग के अंत में जो कुर्सियों पर बैठते हैं वो नीच आत्माएं या ऊंची आत्माएं है? कब पार्ट बजाने वाले पार्टधारी है या हीरो पार्टधारी है? ठीक कर भीतर जैसी आत्माएं हैं। तो ये उल्टी प्रैक्टिस हो गई। क्या? सर नीचे करना और पांव ऊपर करना। बहुत हठ योग की मेहनत करते हैं। अभी बाप समझाते हैं, अभी तुम्हारा बुद्धि योग बाप की तरफ होना चाहिए। क्या? बाप की तरफ होना चाहिए। बाप नीचे आया हुआ है या ऊपर है? नीचे है। तो नीचे होना चाहिए बुद्धि योग या ऊपर होना चाहिए? है? अरे बाप बल नीचे आया हुआ है, नीचे दुनिया में आया हुआ है, पतित मनुष्य तन में आया हुआ है। और जिन आत्माओं से उस पतित मनुष्य तन का संसर्ग संपर्क संबंध बन रहा है वो भी, उनका नाम क्या दिया? माउंट आबू। क्या? बदबू का पहाड़ है। बल उसका नाम शास्त्रों में दे दिया गोवर्धन पहाड़। क्या नाम दे दिया? गोवर्धन पहाड़। ऐसी पतित आत्माओं को भी संग के रंग से ऊंचा बनाने वाला है। तो बाप समझाते हैं कि तुम्हारा बुद्धि योग बाप की तरफ होना चाहिए। बाप की तरफ का मतलब है बाप का बुद्धि योग इस कीचड़ की दुनिया में रहते हुए भी कहाँ है? ऊंची स्टेज में है या नीची स्टेज में है? ऊंची स्टेज में है। तो बाप कहते हैं मैं इस तन में आया हुआ हूं। किस तरफ इशारा किया?
नहीं, ब्रह्मा तन में, वो तो नीचे गया। इस तन में आया हुआ वो बाप कहते हैं। कहने वाला कौन है? स्वयं बाप कहते हैं मैं इस तन में आया हुआ हूं। इस तन की यादगार क्या है? अरे भक्ति मार्ग में कोई यादगार दिखाते हैं? लिंग दिखाते हैं। दुनिया में इतने मंदिर बने हुए हैं, जास्ती से जास्ती तादाद में। कौन से मंदिर बने? शिव के मंदिर बने हुए। उसमें भी ऊंचे स्थान पर शिव का मंदिर दिखाते हैं। किस बात की यादगार? ऊंची स्टेज की यादगार है, या तो पहाड़ों पर दिखाते हैं। और खास शिव शंकर भोलेनाथ का निवास स्थान कौन सा दिखाते हैं? हिमालय से भी ऊपर कैलाश पर्वत, ऐसे दिखाते हैं ना। कहां की यादगार है? बुद्धि योग से ऊपर रहता है, या जब संगम युग में षष्ठी पर आता है तो कैलाश पहाड़ पर बैठता है? बुद्धि योग से ऊंची स्टेज में रहता है। तो तुम्हारा भी बुद्धि योग बाप की तरफ होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं इस तन में आता हूं, फिर चला जाता हूं। आता हूं तुम्हारी मदद करने के लिए। ऐसे ही बिंदी आवे और चक्कर लगा के चली जावे तो तुमको मदद मिलेगी? नहीं मिलेगी। ऐसे नहीं कि लोन लिया है तो कोई सारा समय बैठने के लिए बांधा हुआ हूं। नहीं, मैं जहां चाहे वहां जा सकता हूं। इस तन में होते हुए भी मैं कोई बंधन में नहीं हूं। थोड़ा समय आकर बैठते हैं, कहते हैं तुम मुझे याद करो, तो मैं ही हूं। सेकंड में आ सकता हूं। जैसे ही तुम्हें याद करेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। देरी थोड़ी लगती है। आत्मा सभी से बड़ा रॉकेट है। क्या? आने जाने के जो भी साधन है उनमें सबसे तीखा कौन है? आत्मा। तो तुम मुझे याद करो। अगर जिस तन में आता हूं वो नहीं है तो ये बाबा भी नहीं समझा सकते। तन के द्वारा ही समझाएंगे। और ऐसे भी नहीं है कि जिस तन में आते हैं वो बुद्धू है। ये बिल्कुल बुद्धू तो नहीं है ना। तो तुम समझा सकते हो कि बाप भी तुम्हारे पास आ सकते हैं। क्या ब्रह्मा के लिए ऐसे कहेंगे कि सब बच्चों के पास आ सकते हैं? नहीं। बाप तुम बच्चों के पास आ सकते हैं, तुम फील भी करते हो। आज बाबा ने हमारे सन्मुख आकर मुरली चलाई, ये भी अनुभव करते हो कि जब तुम सर्विस पर निकलते हो तो भी बाप आकर के तुम्हें मदद करते हैं। बोलने की ताकत आ जाती है, दृष्टि देने की ताकत आ जाती है, दृष्टि में पावर आ जाती है, वाइब्रेशन में पावर आ जाती है। तो बाप बच्चों का इस समय सभी प्रकार से मददगार बनते हैं। सभी याद करते हैं तो क्या बाबा मदद नहीं करेंगे? बाप तो मालिक है ना। कहते हैं मैं बच्चों में भी आ सकता हूं। क्या कहा? ऐसे नहीं कि बच्चों में आता नहीं हूं। अगर आता नहीं हूं तो रुद्रमाला किसकी यादगार है?
रुद्रमाला में जो रुद्राक्ष के मणके होते हैं उनमें मुख बने हुए हैं। वो मुख किस बात की यादगार है? मुख लेने की यादगार है। हाँ, उनमें कोई मणका ऐसा है जिसमें सिर्फ बाप ही प्रवेश करता है और आत्माएं प्रवेश नहीं करती हैं। वो एक मुख का मणका होता है, बिरला मान देखने में आता है। और मणके ऐसे नहीं होते, उनमें दूसरी दूसरी आत्माएं भी प्रवेश करती है। तो मैं बच्चों में आता हूं, बाकी तो वह सब शूद्र संप्रदाय हैं, उनमें आकर के क्या करूंगा? किनमें जो रुद्रमाला के मणके नहीं है, मैं उनमें प्रवेश नहीं करता। उन बच्चों में तो ज्ञान की बात ही नहीं। किन बच्चों में? तुम में तो ज्ञान है बाप का दिया हुआ, उनमें तो बाप का ज्ञान ही नहीं। बाकी बच्चों में क्यों नहीं आवेंगे? बच्चों की इज्जत आबरू सब कुछ रखती है। मैं आकर बच्चों की सेवा में उपस्थित होता हूँ, बच्चों को कितना बुलबुल बनाता हूँ, सारी दुनिया की सेवा करता हूँ। बच्चे भी सारी दुनिया की सेवा करते हैं। सब हिसाब किताब चुप कर मुक्ति धाम में चले जाते हैं। वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता। तो अभी स्वीट होम की याद तुम बच्चों को आती है? यहाँ तो बहुत किचड़ा भरा। ये सारी दुनिया विनाश हो जाएगी और दिन प्रतिदिन तुम इस बात को समझते जाएंगे कि अब दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है, कि विनाश अभी आया कि आया। कितने मनुष्य हैं, कितने धर्म हैं, सत्युग में तो एक ही धर्म होता है, तो जरूर चक्कर फिरेगा, फिर तुम सत्युग में आवेंगे। परंतु ये छोटी सी बात भी किसी की बुद्धि में नहीं आती है। तुम समझाते हो तो कह देते हैं ये तो तुम्हारी कल्पना है। ऐसी दुनिया कभी होती नहीं जहां सुख ही सुख हो, दुख हो ही नहीं। अंधे की औलाद अंधे है ना, है? क्यों कहा? क्योंकि अंधों को दोपहर को जब सूर्य ऊपर चढ़ जाता है तो भी क्या अंधेरा दिखाई पड़ता है या उजेला? अंधेरा ही दिखाई पड़ता है। और रावण तो बिल्कुल अंधा बनाने वाला है। ये सब है ही रावण संप्रदाय। अभी बाप कहते हैं मैं सभी को पावन बनाकर ले जाऊंगा, इसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं है। बहुत आकर के सुनेंगे, तुम्हारा मंत्र बहुत ताकत वाला हो जाएगा और तुम्हारे मंत्र में ताकत भरी हुई होगी। क्या? कौन सी ताकत? अभी भी तुम मंत्र देते हो, मना भव का मंत्र तो देते हो ना, अभी उतनी ताकत नहीं है। फिर उस समय तुम्हारे मंत्र में बहुत ताकत आ जाएगी। कहां से आ जाएगी? है? हाँ, जो संगठन बनेगा वो पांडवों का ऐसा किला बन जाएगा संगठन का, जिसमें कोई भी विकारी प्रवेश नहीं कर सकेगा। उस संगठन शक्ति में बहुत पावर होगी। दृष्टि भी अव्यभिचारी होगी, तुम्हारी वृत्ति और वायुमंडल भी अव्यभिचारी होगा, तुम्हारी वाचा भी अव्यभिचारी होगी। सब एक ही बात बोलेंगे। तो योग की ताकत बढ़ी हुई होगी ना। तो बाप कहते हैं एक अक्षर भी तुम्हारा बहुत वैल्यूबल है, पति से पावन बन जाएंगे। गीता में भी ये अक्षर है मन मना। ये भी बातें समझेंगे वो जो इस धर्म के होंगे। इस धर्म के पक्के नहीं होंगे तो उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगी। आत्मा ही सभी कुछ कर सकती है। बाबा की तरफ मेरी आंखें देखती हैं, मेरे को लेस हुआ है, तुम कौन हो? मेरा कहने वाला जरूर ये चैतन्य आत्मा है। अभी तुमको पता पड़ गया मैं आत्मा हूं, तो आत्मा समझ बाप को याद करना है। कहां भी बैठे याद कर सकते हो। बाप तो बहुत सहज रास्ता बताते हैं, ऐसे नहीं कि एक जगह बैठ जाना है। टांगे थक जाती हैं वो तो ठहटियो कहेंगे, यहाँ तो हट की बात ही नहीं। तुम कैसे भी बैठ सकते हो,
बैठे बैठे याद कर सकते हो। नारी सुनने के लिए बैठना पड़ता है। सो भी यहाँ कोई हट की बात नहीं है जिसमें तुम फील कर सको दुख का, जिसमें दुख में आभासता हो, वो तो काम ही नहीं करना है। बाप को याद करना ये तो सुख की बात है, रोमांच खड़े हो जाते हैं। बाप से कुछ मिलता है तो आत्मा याद करती है, भक्ति में भी बहुत याद करते हैं, परंतु समझते नहीं है कि हम जिसको याद करते हैं उससे जरूर हमें कोई प्राप्ति हुई है। और प्राप्ति कब हुई है? जब साकार में आया होगा तब प्राप्ति हुई है, या निराकार से प्राप्ति हुई है? अभी तुम समझते हो कि बाबा आकर सभी का कल्याण करते हैं तो सभी याद करते हैं। दुनिया भी कायम है, तुम देवताएं भी कायम हो, ये चक्कर फिरता रहता है। जितना जितना शिव बाबा को याद करेंगे, क्योंकि तुमने अंजाम किया है, बाप आप आवेंगे तो हम आपको ही याद करेंगे और हम आपके ऊपर भारी जावेंगे, क्योंकि भक्ति मार्ग में तुमने बहुत धक्के खाए हैं ना। अभी तो तुम धक्के से बच गए, यहाँ तो तुम धक्का खाने से कितना बच जाते। सिर्फ बाप को याद करो। मेरे से तुमको वर्षा मिलता है तब याद करते हो। अभी मैं आया हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, परंतु मैं तो विश्व का मालिक है नहीं बनता हूँ। तुम देवताएं ही विश्व के मालिक बनते हो। मनुष्य विश्व का मालिक है, कोई मनुष्य विश्व का मालिक नहीं बन सकते। अरे तो लक्ष्मी नारायण को मनुष्य नहीं कहेंगे है? लक्ष्मी नारायण को मनुष्य कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहेंगे, कहेंगे। उनका मन चलायमान होता है। जिनका मन चलायमान होता है उनको मनुष्य कहा जाता है। नारायण का मन चलायमान तो नहीं हो। तो कितनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें समझाते हैं, मीठे बात, मीठे मीठे बेहद की कहानी सुनाते हैं। कल्प कल्प आकर ये कहानी सुनाते हैं। ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है? तुम घूमो फिरो, कुछ भी करो, बाप की याद में तुम कितना भी पैदल करो, तब भी तुमको थकावट नहीं होगी। पता ही नहीं पड़ेगा कि हमने कितना पैदल किया। अगर बाप की याद में होंगे तो बाप की याद में ये देह भूल जाती है, देह थकती है। देह अगर भूली हुई रहे तो आत्मा कभी भी थकेगी नहीं। तुमको ये बैच पड़ा हुआ हो जिससे तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, बहुतों को समझा सकते हो। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग।